इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में फंस गए और बुरी तरह फंस गए। और युद्ध पिछले 3-3.5 साल से भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन का, और उसमें भी इधर से नाटो का भी समर्थन है और अमेरिका का भी समर्थन है। उसने भी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन जितना ईरान के युद्ध ने प्रभावित किया, इसकी कल्पना खुद अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं की होगी। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने प्रतिकार किया और लड़े हैं, उनके इतने सारे सर्वोच्च नेता और जो स्ट्रेटेजिक लोग थे, उनके मारे जाने के बावजूद वो शायद इस रणनीति के लिए शुरू से खुद को तैयार कर रहे थे। पिछले 35-40 जब इराक हुआ था, तब उनको समझ में आ गया था ऐसा किसी दिन अमेरिका उनके साथ भी कर सकता है। तो उन्होंने जो झिलेवार बनाई, बाहर बनाई बंकरों में, आज इतनी ज़बरदस्त ब्लास्टिंग होने के बावजूद भी नीचे जो उनके परमाणु बंकर बने हुए हैं, वहाँ पर उनकी ईंट भी नहीं हिली है। ये तथ्यात्मक रूप से सामने आया है। शुरू में छोटे छोटे ड्रोन से उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइलों को मार दिया, और अब वो बड़ी मिसाइलें छोड़ रहे हैं। आज ही सीरिया पर उन्होंने ज़बरदस्त मिसाइलों से हमला किया है। तो उन्होंने बड़ी रणनीतिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है। और जो बात आ रही कि टॉमहॉक मिसाइलों का स्टॉक अमेरिका में खत्म हो रहा है, अमेरिका को पाकिस्तान के झंडे लगवाकर अपने 10 जहाज निकलवाने पड़ रहे हैं, उसको गिफ्ट बोल रहा है। तुमने तो आड़ में छुपकर पाकिस्तान के झंडों का सहारा लेकर अमेरिका जैसे देश को अपने, अमेरिका और इजराइल से बड़ी किसके पास सामरिक शक्ति है? इसके पीछे बहुत पेचीदा उलझन है। नाटो आखिर साथ में क्यों नहीं आया? नाटो के देशों ने पल्ला झाड़ने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वो नेतन्याहू जो लगातार ईरान को बर्बाद करने और खामेनेई को खत्म करने की कसम खा के बैठे थे, और ईरान में भी इसी तरीके से नेतन्याहू को लेकर विरोध था। उन नेतन्याहू ने अगर ट्रंप को इस तरीके से उकसा लिया और हमला करवा दिया है, तो केवल ये तेल का मामला या युद्ध का मामला नहीं है। भाई, इवांका ट्रंप के पति कौन है? जेराड कुशनर, जो नेतन्याहू को अंकल बोलते हैं। तो अंदर के मसले और आपस के इनके संबंध भी इतने पेचीदा हैं, जिन्होंने इस युद्ध को जन्म दिया है। और इस युद्ध से दूसरे देश इतने नाराज हैं, और चाहे नाटो नहीं कूदा हो। अभी ताजा समाचार यह है कि खाड़ी के देश खुद एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं कि होर्मुज में अपनी सेना भेजकर होर्मुज को सुरक्षित करा लें। ये खाड़ी के देशों में आपस में मैसेज चल गया, उसका पूरा डिटेल भी हमारे पास आ चुका है। तो जो होर्मुज में हुआ है और जिसकी वजह से ऊर्जा संकट पूरी दुनिया पर छाया हुआ, और उसके वही दूरगामी परिणाम है जो खाद्य पर आएगा, खाने पीने की चीजों पर आएगा, खाद्य पदार्थों पर आएगा। एक बुरे युद्ध में उलझाने के दोषी तो अमेरिका और इजराइल को माना जाना चाहिए, चाहे उन्होंने ये इसीलिए किया हो कि खामेनेई आतताई थे। भाई, खामेनेई आतताई थे तो कौन सी दुनिया की अदालत है जो अमेरिका और इजराइल को अकेले को ये अधिकार दे देती है कि वो दुनिया में ये तय करे कि कहाँ किसका शासन होगा और कहाँ किसका शासन नहीं होगा? खामेनेई की आतताइयों के साथ और खामेनेई के ने जो भी अपने प्रजा पर अत्याचार किए होंगे, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह के युद्ध में उलझाया है, तो मुझे लगता है कि हमारी जेब से जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है और हमें जो पेट्रोल पंपों पर लाइन लगानी पड़ रही हो, तो इसके जिम्मेदार यही लोग हैं ना। चाहे उनके खुद के देश में भी ये हो गया और विरोध हो रहा है, इसीलिए तो पैदल सैनिक भेजे गए, लेकिन घुस नहीं रहे। क्योंकि वो जो डेड बॉडी आती है अमेरिकी सैनिकों की ना, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक संकेत होता है। अमेरिका में उसको सहन नहीं किया जाता। तो अगर सवाल सीधा ही है कि क्या ट्रंप इस युद्ध में उलझ गए हैं? बिल्कुल उलझ गए हैं, और वो किसी भी कीमत पर अब उससे निकलने की कोशिश में लगे हुए दिखाई देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।